यानी कि राजकुमार भाटी जी, आपकी जितनी ख्वाहिशें थी कि कल टीडीपी के लोग और जेडीयू के लोग विरोध करेंगे और वो सरकार की मुखालफत करते हुए आप लोगों के पक्ष में वोट करेंगे, देखिए क्या सरकार ने सारे सुझाव मान लिए, अब तो साथ खड़े हैं राजकुमार भाटी जी। क्या सुझाव दिए और क्या माने तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें चर्चा करनी थी वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उन पर जी, और उस अमेंडमेंट से वक्फ बोर्ड का कैरेक्टर कैसे बदलेगा और उससे क्या नुकसान होंगे और मुसलमान उसको लेकर क्यों चिंतित हैं, इस बात पर चर्चा होनी थी। लेकिन जो पक्ष में बोलने वाले हैं, चाहे साजिया जी हों, चाहे मलूक जी हों और चाहे शादाब भाई हों, इन तीनों ने बोला प्रॉपर्टी के बारे में, विवादास्पद प्रॉपर्टी है, कब्जे हैं। भाई प्रॉपर्टी के कब्जे तो 11 साल से मोदी जी की सरकार है, क्यों नहीं उनके फैसले किए? कर सकते हैं आप। और मेरे पास 2 आंकड़े हैं प्रॉपर्टी पे, तो शादाब भाई प्रॉपर्टी पे तो पूरे देश में भाई भाई के मुकदमे चलते हैं, 50-50 साल मुकदमे चलते हैं। एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं आपके तीनों आरोप सही मान लूं, आपने 3 लोगों के नाम लिए, साजिया जी बीच में आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला, तो मेरी बात सुन लें, फिर आप बोलना। अरे आप बीच में क्यों चिल्लाती हैं? तो मुझे मेरी बात कहने दें। मैं शाजिया जी आ रही हूं। 3 लोगों के आपने नाम लिए और मैंने मान लिया कि उन्होंने गलत किया, उनके अवैध कब्जे हैं, तो मुसलमान नहीं हटा सकते उन कब्जों को, हिंदुओं को देने पड़ेंगे अधिकार। और अगर मुस्लिम बोर्ड में हिंदू लाए जा रहे हैं तो हम तो ऐसा अच्छी बात मानेंगे, फिर हिंदू बोर्ड मुस्लिम भी होने चाहिए, फिर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हिंदू बोर्ड में आप मुस्लिम चाहते हैं, ले आइए। क्यों डरे हैं? कौन से हिंदू बोर्ड में? कौन सा हिंदू बोर्ड है? कौन सा हिंदू बोर्ड है? मंदिरों की प्रबंधक कमेटी होती है, कौन सा हिंदू बोर्ड है जो सरकार चलाती है? कमेटी और मस्जिदों की कमेटी तो अलग हो गई ना। वक्फ बोर्ड को आप मंदिरों की कमेटी से कैसे जोड़ सकते हैं राजकुमार भाटी जी? देखिए सुनिए, और आपको पता है अधिकार क्या दिए गए हैं कि ये वाली जो सामने वाली जमीन है वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये हमारी है, तो भैया आप जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपना बताता रहे कि नहीं नहीं ये जमीन मेरी है और वो अपने आप को साबित करता रहे। इतने अधिकार होने चाहिए क्या? केवल 2 आंकड़े मेरे पास हैं, शादाब भाई को बताना चाहता हूँ। दिल्ली में जो टोटल मुकदमे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उनमें 17% प्रॉपर्टी के मुकदमे हैं, जमीनों के, ठीक है। और बंबई में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं काम करें, 42% प्रोजेक्ट विवादास्पद है, कोर्ट में मुकदमे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पे मुकदमे चलते रहते हैं, क्या इन सबको खत्म कर दें? वक्फ की प्रॉपर्टी पे भी कई मुकदमे हैं, कई विवाद हैं। सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में जो परिवर्तन किया जा रहा, केवल 2 मेंबर की बात नहीं है, उसमें एक डीएम भी होगा, उसमें एमएलए एमपी भी होंगे, उसमें जो मुतवल्ली चुन के भेजते थे सदस्य, वो अब सदस्य चुन के नहीं भेजे जाएंगे, नॉमिनेट कराएगा डीएम के नॉमिनेट करेगा। बहुत सही बात, मैं बीजेपी आरएसएस का बहुमत हो जाएगा। बहुत सही। अब हमारी बीजेपी आरएसएस के लोग वक्फ को चलाएंगे, उत्तर ले लीजिए, चाहे उसमें हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे, सब बीजेपी आरएसएस के लोग होंगे, ठीक है। इसलिए देश का मुसलमान चिंतित है। अगर बीजेपी और आरएसएस के लोग होंगे, हजारों मामले जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ किए गए हैं शिकायत में, वो मुसलमानों की ओर से ही कराए गए हैं राजकुमार भाटी जी। हजारों मामले ऐसे हैं जिसमें यह दावा किया गया है कि वक्फ ने हमारी संपत्ति हड़प ली है, उसमें तो बीजेपी और आरएसएस नहीं है ना, उसमें तो मुस्लिम समुदाय ही है। सवाल मेरा सवाल ये तो है, उन विवादों को सुलझाने के लिए वक्फ बोर्ड का कैरेक्टर चेंज करने की क्या जरूरत है? और वक्फ बोर्ड की क्यों नहीं हम अगर आप कह रहे हैं कि जमीनों के विवाद न्यायालय में है, तो हर धर्म जाए ना न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। इसमें भी कुछ क्लॉज लगाए गए हैं भाटी साहब, इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति में ये क्लॉज है कि कुछ मामलों को लेकर सिर्फ आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, कुछ मामलों को लेकर, सारे मामले लेकर आप कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते हैं। क्या कोर्ट से भी ऊपर हो जाएगा वक्फ बोर्ड? ये स्थिति बनाकर रखी हुई है और उसको अगर चेंज किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? सवाल ये महत्वपूर्ण है कि बुखार का इलाज पैरासीटामोल से हो सकता है, उसमें पेट का ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? वाह, क्या बात कही आपने। सवाल क्या पूछा, क्या जवाब कर रहे हैं आप? पेट का ऑपरेशन कौन करने जा रहा है? बुखार का ऑपरेशन करना चाहते हैं। भाटी जी, बीमारी तो बुखार की है। 2013 में जब इतनी शक्तियां दी जा रही थी उसकी कोई वजह नहीं थी, जल्दी से आपने कर दें इनकी बातों पर। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में हमने ऑलरेडी इस व्यवस्था को लागू किया है। हमारे यहाँ जो डीएम है वो उपायुक्त हैं वक्फ के, और अगर हम कोई प्रॉपर्टी हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आती है तो हम डीएम, क्योंकि सर्वे के भी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके भी कमिश्नर होते हैं, वो डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं, अगर हम उनके पास भेज दें कि भाई अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारी प्रॉपर्टी चेक करा लीजिए, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, और उसके बाद हम दर्ज कर ले, इसमें क्या दिक्कत है? के लिए आप कुछ बोलो ना, मैं ये पूछो क्या दिक्कत है? दिखाएंगे लिटिगेटेड प्रॉपर्टी दिखाएंगे, उसके ऊपर केस चलेगा, गवर्नमेंट बोलेगी हमारी संपत्ति है, कहां से लड़ेंगे आप? पहले उस पर भी तो जरा बताओ ना। मैं ये कह रहा हूं, बने आप तो बताओ, ज्यादा कहां कर रहे हैं? आप गुमराह कर रहे हैं।
कहीं भी नहीं कर रहे, यही बोल रहा हूँ। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, सत्ता तक मुझे लगता नहीं रास्ता निकाल रहे हैं, गरीब मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ठीक है, उनकी लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं, चाहते हैं कि देश अनस्टेबल हो जाए, देश जले, कोई कह रहा है शाहीन बना देंगे, कोई कह रहा है आंदोलन सरकार के साथ देश जलाना चाहते हो, सत्ता तक पहुंचने के लिए गरीब मुसलमानों को मोहरा बना के इनके ऊपर खून की राजनीति करना चाहते हो, देश जलाना चाहते हो, यही सोच है। ठीक है, 2 लाइन में शाहज़ा जी, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात आप पूरी कर ले। 2 लाइन में शाहज़ा जी को बोल लेंगे। शाहज़ा जी, नहीं, बहुत गलत बात है चित्रा जी कि आपने मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दिया। मैं भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हूँ, मुझे लगता है मुझे आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, सारे जो बैठे हैं इनको हिंदुओं पे एतबार नहीं है तो क्यों मुसलमान एतबार करे अखिलेश यादव पर, तेजस्वी यादव पर, राहुल गांधी पर, अरविंद केजरीवाल पर? उसमें तो एतबार चाहते हैं, वो काबिल एतबार हो जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के सारे मौलाना डिक्लेयर करें उनके पास कितनी जमीन है, वक्फ में कितने वक्फ में बोर्ड पर उनका दबदबा है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये लोग गरीब मुसलमान, महिला मुसलमान और पसमंदा मुसलमान के खिलाफ बात कर रहे हैं। इतने ज्यादा पेटिशनर्स मुसलमान हैं, इनकी पोल क्योंकि खुल रही है। और शादाब भाई ने जिस तरह से एक आंकड़ों के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ बताया है कि पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी हैं और ये चाहते नहीं कि गरीब मुसलमान का उत्थान हो। ये बड़ी बात शाहज़ा जी आपकी ओर से कही गई है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद। चर्चा यकीनन हर पक्ष की होनी चाहिए और इसी वजह से हर पक्ष की नुमाइंदगी भी आपने देख ली है। लेकिन मौजूदा वक्फ एक्ट की धारा 40 के मुताबिक वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार है कि कोई खास संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि यह उनकी संपत्ति है तो वो उस संपत्ति के स्वामी या ट्रस्ट को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों ना इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति की तरह दर्ज कर लिया जाए। जरा सोचिए, आरोप लगते हैं कि धारा 40 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी को हड़पने का काम लगातार किया गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने का आरोप वक्फ बोर्ड पर लगता है, बल्कि बड़ी संख्या में मुसलमानों की भी यही शिकायत रही है। जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, गौर से देखिएगा। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के खिलाफ 40,951 केस में से 9,942 केस मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दायर किए हैं, यानी कि लगभग 45%। 25% है, 25% आंकड़ा है, माफ कीजिएगा। जब मुसलमानों के कल्याण की बात आती है तो अक्सर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, लेकिन इसी सच्चर कमेटी ने 2006 में वक्फ बोर्ड में सुधार की बात भी कही थी। सच्चर कमेटी के मुताबिक जितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है उसके मुकाबले वक्फ बोर्ड की आमदनी बहुत कम है। ऐसा कैसे हो सकता है? कमेटी ने कहा था कि अगर सही ढंग से वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल होता तो हर साल 120 अरब रुपए की आमदनी होती, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि सिर्फ 1 करोड़ की आमदनी हुई है। इसका साफ मतलब है कि वक्फ की संपत्ति के इस्तेमाल में गड़बड़ी है। इसीलिए वक्फ बोर्ड को मिले अधिकार और उसके कामकाज दोनों में सुधार की सख्त जरूरत है। एक और बात, इस बिल को लेकर लोगों को काफी गुमराह किया जा रहा है। जिस तरह सीए के समय यह झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, ठीक उसी तरह का झूठ वक्फ बिल को लेकर भी फैलाया जा रहा है कि इससे मुसलमानों की मस्जिद और दरगाह छिन जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नेता, जिम्मेदार नेता भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। वक्फ एक्ट में बदलाव संविधान के तहत किया जा रहा है, संविधान के दायरे में किया जा रहा है। इसका मकसद मस्जिद और दरगाह पर कब्जा करना कतई नहीं है। इसका मकसद है जमीन के मामले में पारदर्शिता लाना। अब कल 12 बजे से जब इस बिल को लेकर चर्चा की शुरुआत होगी तो पक्ष के साथ विपक्ष का क्या रुख रहता है, किस नेता की ओर से दमदार तरीके से अपनी बातें सदन के भीतर रखी जाती हैं, आगे क्या होगा, क्या आराम से इस बिल को सरकार पास करवा लेगी, लगातार हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।